जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है CSET प्रिपरेशन के इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग UPPSS प्री 2024 के लिए CSET के मैथ्स के एक क्लास का डिस्कशन करेंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 141 से आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप भी CSET को लेकर परेशान हैं, अभी तक कन्फ्यूज़न है, मन में डर बना हुआ है कि CSET में क्या होगा, तो आप CSET प्रिपरेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सभी वीडियोस को ध्यान से देखिए। जितनी चीज़ें बताई जाती हैं फॉलो कीजिएगा। CSET का पेपर चाहे जिस स्तर का आएगा, आप आसानी से क्लियर कर लेंगे, आपको कोई समस्या नहीं होगी। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 141 से। यहाँ पर दिया है, यदि A बराबर, यहाँ पर करड़ी में दिया 0.25, B का मान दिया 0.25 और C का मान दिया 0.25 का स्क्वायर और D का मान इतना दे रखा है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए इसमें से कौन सा रिलेशन सही है। देखिए, अगर आप A को सॉल्व करेंगे तो A को सॉल्व करने पर आंसर आएगा 0.5, है ना। ये 0.5 कैसे आएगा, इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे देखिए, जब कभी भी कोई चीज़ करड़ी में होता है तो जोड़ा बन करके बाहर निकलता है, पेयर में बाहर निकलते हैं। तो 25 को आप ऐसे लिख सकते हैं, 5 गुणे 5, है ना। अब ये 25 हो गया, लेकिन 2 अंक पे दशमलव लगाए तो 1 अंक यहाँ, 1 अंक यहाँ, इसका पेयर बना, ये बाहर आ गया 0.5। ये A की वैल्यू है। B की वैल्यू ऐसे डायरेक्ट दे रखा है 0.25, कोई समस्या नहीं है। C की वैल्यू देखिए 0.25 का होल स्क्वायर है, तो आप इसको लिखेंगे C इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर 625 होता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दशमलव लगेगा 4 अंक पर, तो यहाँ पर 0 लगाएंगे, ये हो गया। और D की वैल्यू जो दे रखी है, D इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है 0.05। अब इसमें बताना है कि कौन मतलब बड़ा होगा, कौन छोटा होगा, यहाँ पर रिलेशन दिया है। देखिए, अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, यहाँ पे देखेंगे 0.5, 0.25, ये बड़े हैं, है ना। इन दोनों में फाइट चलेगा तो आपको दिखेगा 0.05 सबसे छोटा है। सबसे छोटा है D, तो सबसे छोटा D सिर्फ एक जगह दिख रहा है ना। तो ये उत्तर बन सकता है। D से बड़ा है C, बिल्कुल सही है। C से बड़ा है B और सबसे बड़ा है A, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प C। प्रश्न संख्या 142 दिया है, किसी बाह्य बिंदु P से PA और PB O केंद्र के वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींची गई हैं। यदि वृत्त के E बिंदु पर CD स्पर्श रेखा हो तथा PB बराबर 16 सेंटीमीटर, AC बराबर 7 सेंटीमीटर, CD बराबर 12 सेंटीमीटर हो, तो त्रिभुज PCD का परिमाप आपको बताना है। देखिए, यहाँ पर एक डायग्राम दिया, ये एक वृत्त दिया हुआ है ना। अब वृत्त का केंद्र यहाँ पर बताया गया O है, ये देख सकते हैं। यहाँ पर E बिंदु दिया है, ये A है, और यहाँ पर है B। अब यहाँ से एक स्पर्श रेखा ये खींचा गया है ना, ये P रहा, और यहाँ पर है C, और यही रेखा सेम टू सेम यहाँ पर खींचा गया है D, और ये बीच में एक पॉइंट है, ये E हम लोगों ने पहले ही देख रखा है। देखिए, PB का मान दिया है 16, PB मतलब यहाँ से यहाँ तक पूरा लेकर के 16 है। देखिए, जब कभी भी किसी वृत्त का जो टेंजेंट होता है, जो स्पर्शजा होता है, जो यहाँ पर दिया है, ये आप देख सकते हैं CD, है ना, ये वाली लाइन, या ऐसे अगर देखा जाए तो ये दोनों रेखाएं ऐसे बराबर होती हैं, है ना। तो अगर ये 16 दिया तो ऊपर वाला भी 16 होगा। अब AC का मान दिया है 7, अगर ये 7 है तो यहाँ का भी 7 हो जाएगा। ये बचा हुआ है 9, ये भी बचा हुआ है 9, 9 और 9 18, और CD का मान पहले दे रखा है 12, 18 और 12 30, तो इसका परिमाप होगा 30। इसमें 30 नहीं दिया है, तो विकल्प D इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगले प्रश्न पर आते दोस्तों। प्रश्न संख्या 143 दिया, एक परीक्षा में 35% छात्र पास हुए और 455 छात्र फेल हुए, तो परीक्षा में कितने छात्र बैठे। देखिए, 35% लोग पास हो गए, है ना, तो फेल कितने होंगे 65%, क्योंकि टोटल 100% ही होंगे। 65% की वैल्यू दे रखा है 600 और 455। अब आपसे ये निकालना है आपको कि इसमें कुल कितने छात्र हैं, मतलब 100% की वैल्यू निकालना है। इसको काट लीजिएगा, 5 से काटेंगे तो यहाँ पर 13, और यहाँ पर आ जाएगा 5 9 45, 5 1 5, फिर 13 से काटेंगे तो 7। 1% की वैल्यू आ रही है 7, तो 100% की वैल्यू हो जाएगी 700। विकल्प B इसका सही उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 144 दिया हुआ है, एक वस्तु को जब 65 रुपये में बेचा जाता है तो दुकानदार को 30% का लाभ होता है।
तो 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए कितने में बेचना पड़ेगा। एकदम बहुत ही आसान सा प्रश्न है। देखिए 100% तो उसका कॉस्ट प्राइस होगा, सीधी सी बात है। 30% प्रॉफिट चाहिए, मतलब 30% इसमें और जोड़ देंगे, तो ऐसा करने पर जब कितना मिल रहा है 65 रुपये, है ना, 65 रुपये मिल रहे हैं। तो देखिए अब यहाँ से पूछा जा रहा है 110, मतलब 10% का लाभ मतलब 110, तो 130 की वैल्यू है 65, तो एक की वैल्यू हो जाएगी 65/130, और आपको लाभ चाहिए 10% का मतलब 110। इसको जब कैलकुलेट करेंगे आएगा 11×5=55। विकल्प डी इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 145 दिया है, निम्नलिखित अंकों के वितरण में माध्य क्या है। आपको बताना है इसमें माध्य क्या है। देखिए माध्य जब निकालना होता है तो आप सीधा सीधा फार्मूला लगा सकते हैं, मीन इज इक्वल टू समेसन ऑफ FI XI बटे समेसन ऑफ FI। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इन सबका मल्टीप्लाई कराएंगे, 3 दूना 6, यहाँ पर मैं सीधा में डायरेक्ट इसको जोड़ कर लिख रहा हूँ, 6 प्लस 4 चौका 16 प्लस 5 दूना 10 प्लस 6 त्रिक 18, और आगे बढ़ेंगे तो 7×5 35 प्लस 7 8 चौका 32, 9 त्रिक 27 और 10 सते 70, ये हो गया। और बाकी जितने एफ हैं सबको जोड़ लेते हैं, 6 और 2 8, 3 11, 5 16, 4 20 और 30, है ना। अब देखिए इसे हल करना है, सबको जोड़ लेते हैं, 16 और 6 22, 22 10 32, 32 और 18 50, है ना। देखिए इतने को अगर देखेंगे तो ये 50 हो गया, है ना। 50 और 70, 50 और 70 120 हो जाएगा। 120 में अगर हम 35 को जोड़ेंगे तो 155, 155 में 32 को जोड़ना है। देखिए 155 और यहाँ पर 32 और यहाँ पर 27, इसको एकदम इत्मीनान से धीरे धीरे करते हैं। देखिए 5 2 7 7 14, 4 1 हासिल है ना। फिर देखिए 15 1 16, 17 18 और 3 21, 214 आएगा, और भाग करेंगे 30 से, है ना। 30 से भाग करेंगे तो ये आपका अप्रॉक्सीमेट आंसर आएगा 7.1। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बन जाएगा विकल्प सी, है ना। तो दोस्तों ये इसका सही उत्तर बनेगा। इसको हम लोगों ने बहुत ही विस्तार से एकदम धीरे धीरे किया ताकि आपको समझ में आए। अगला प्रश्न दिया है, दिए गए प्रदत्तों में आपको बहुलक बताना है। देखिए मोड की बात करेंगे तो मोड क्या होता है, जो मैक्सिमम टाइम आता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम होती है। आप यहाँ पे देखिए जितना भी डेटा दिया गया इसमें देखिए 7 की फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम टाइम है, 1 2 3 4, 4 बार 7 आए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी। तो ये इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, प्रश्न संख्या 147, यदि 4800 का 16.5% बराबर x का 3/4 है तो x का मान बताना। देखिए 4800 इसका 16.5% के लिए 100 से भाग करेंगे, बराबर है x का 3/4। आपको बताना है कि x की वैल्यू क्या है। आपने इसको सेट कर लिया, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, है ना। देखिए 3 से अगर आप काटेंगे तो यहाँ पे 48 भी कट जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 16 आएगा, ठीक। तो आपका आंसर आएगा जो x इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 16 गुणे 16.5 और गुणे में 4। अब ये कैलकुलेशन करेंगे तो आपका आंसर सही बन जाएगा। देखिए 16 का 16.5 में गुणा कराएंगे तो 16 16 में 256 होता है, और 256 में 8 और इसमें ऐड करेंगे +8, और इसके बाद गुणा कराएंगे 4 से, तो 264 और गुणे में 4, 264 गुणे 4। तो यहाँ पे ये आपका आंसर जो बनेगा, है ना, 26 दूना 52, 1024 होता है ना। 1024 में अगर हम जोड़ेंगे 4 चौका 16, तो रुके इसको पूरा कर लेते, 4 चौका 16 1 हासिल है ना, 6 चौका 24 1 25, है ना, 2 हासिल है, 4 दूना 8 2 10, 1056 इस प्रश्न का सही उत्तर विकल्प बी बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते दोस्तों, दिया है 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और इनकी ऊंचाई का अनुपात 3:4 है, तो आधार की लंबाई का अनुपात बताना है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, है ना, बेस इनटू हाइट, ये इसका क्षेत्रफल होता है, ठीक। अब यहाँ पे 2 त्रिभुज है तो आराम से अब हम लोग सेट कर लेंगे, त्रिभुज 1 और त्रिभुज 2। देखिए यहाँ पे त्रिभुज 1 का जो एरिया है ये 4 है, और त्रिभुज 2 का जो एरिया है ये कितना है 3, इनके क्षेत्रफल का अनुपात हो गया बराबर 1/2। इनके बेस की बात करेंगे, यहाँ पे बेस नहीं दिया है तो b1 रख लेते हैं, और हाइट दिया है 3, और फिर 1/2 बेस 2, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, हाइट दिया है 4, जो कट रहा है काट लेते हैं, 1/2 से 1/2 कट जाएगा। अब 3 4 से नहीं कटने वाला है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, तो ये इधर चला आएगा 16 हो जाएगा, तो 16 और बटे 9 बराबर b1 और बटे में b2। बेस 1 16 है और बेस 2 है 9, तो 16:9 विकल्प बी इस प्रश्न का सही उत्तर बनेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, प्रश्न संख्या 149 दिया है कि एक घन के 6 पृष्ठ अलग अलग रंगों के हैं, लाल पृष्ठ काले के विपरीत है। मतलब देखिए रेड विपरीत है किसके, ब्लैक के, हरा वाला पृष्ठ लाल और काले के बीच में, मतलब जो ग्रीन है ना
ये रेड और ब्लैक के बीच में है। अब इसको कैसे बनाना है अभी बताते हैं, यहाँ पे बस चीज़ों को समझिएगा। ग्रीन यहाँ पर हो गया है ना। आगे दिया है नीला पृष्ठ सफ़ेद के आसन्न, आसन्न का मतलब पड़ोसी है ना। जो नीला है, नीला का मतलब ब्लू है ना। ये वाइट के क्या है, आसन्न मतलब बगल में है ना, ये वाइट के आसन्न में, तथा भूरा पृष्ठ नीले के आसन्न में, और जो ब्राउन है ना ये भी इसके बगल में है ना, ब्राउन ये बगल में। अब आपको बताना है कि हरे पृष्ठ के आसन्न 4 कौन कौन है ना। आपको हरे के आसन्न कौन है, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले डाइस का, आपको एक ऐसा स्ट्रक्चर तुरंत प्रिपेयर करना है ना। ये देखिए यहाँ पे आप इसको प्रिपेयर करेंगे। अब इसमें जो जो डेटा दिया गया उसको आप फिल करेंगे और आपका आंसर आसानी से बन जाएगा। देखिए अच्छा है ना। लाल पृष्ठ काले के विपरीत है, रेड, और देखिए इसमें विपरीत को पहले समझिए, ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे, फिर इसके बाद अल्टरनेट अपोजिट होंगे, जैसे इसका अपोजिट ये हो जाएगा है ना, ऐसे बनेगा। यहाँ पर दिया है कि लाल पृष्ठ काले के विपरीत है। अगर मान के चलेगा हम लोग रेड को यहाँ पर रखते हैं तो ब्लैक यहाँ पर हो जाएगा, BLC मैं लिख देता हूँ। आगे अब देखिए इसमें क्या दिया है कि जो यहाँ पर दिया हरा पृष्ठ है लाल और काले के बीच में, लाल और काले के बीच में आप ग्रीन को कहीं भी रख लीजिएगा चल जाएगा। मान लीजिए हम लोगों ने ग्रीन को यहाँ पर रख लिया। अब आगे क्या दिया हुआ है कि नीला पृष्ठ सफ़ेद के आसन्न है, जो ब्लू है ये वाइट के आसन्न है, तो हम ब्लू को यहाँ पर रख लेते हैं है ना, वाइट को यहाँ पर रख लेते हैं। और आगे क्या दिया है कि भूरा नीले के आसन्न में, तो यहाँ पर ब्राउन रख लेते हैं। अब आपसे पूछा जा रहा है कि हरे पृष्ठ के आसन्न 4 कौन कौन से है ना, ग्रीन के आसन्न 4 कौन कौन से, तो देखिए ये जो ये वाला दिख रहा है ना, ये बी, इस बी का मतलब है ब्लू, ब्लू को छोड़ करके बाकी जितने सब हो जाएंगे है ना। तो देखिए यहाँ पर नीला आ रहा है, ये उत्तर में नहीं शामिल होगा, यहाँ पर भी नीला है, ये भी उत्तर में शामिल नहीं होगा, यहाँ पर नीला है, ये भी नहीं शामिल होगा। इसके बाद लाल, काला, भूरा और सफ़ेद, यही इसका उत्तर बन जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझ में आए। अगर ये नहीं समझ में आए तो डाइस के कंप्लीट कॉन्सेप्ट को देखने के लिए आप रीजनिंग के 90 डेज स्ट्रेटेजी प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर दिया है 114 बाईसाइकिल बेचने पर जान को 6 बाईसाइकिल के विक्रय मूल्य के बराबर हानि हुई, तो उसकी प्रतिशत हानि क्या होगी। ये क्वेश्चन आप, इसका उत्तर क्या बनेगा कमेंट करके बताइएगा। अगर आपका उत्तर सही होता है तो ठीक है, नहीं तो फिर अगले क्लास में इसका डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों ये आज की क्लास रही, हम लोगों ने 10 प्रश्नों का कुल डिस्कशन किया है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। हाँ, अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं PCS के कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए, तो इन दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करके आप पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया समझ सकते हैं। ये ज्ञान सर का व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सअप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन इंस्टॉल करना ना भूलेगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप किसी भी कोर्स को परचेस करते समय कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, जिसमें कि सभी लेटर्स इस्तेमाल होंगे और कोई भी स्पेस नहीं होगा, तो आपको अप टू 50% तक डिस्काउंट देखने के लिए मिल सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।